सुषमा की जब शादी हुई थी तब वो अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। जब वो शादी करके इस घर में आई थी तब उसके परिवार में कुल 3 लोग थे, सुषमा, उसका पति और उसकी सास। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा कुछ हुआ कि सुषमा की सास का निधन हो गया। फिर 2 साल बाद उसका परिवार आगे बढ़ा और उसने 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। अब वो 2 से 6 हो गए। अपने सास ससुर के जिस घर में वो लोग रहते थे वो एक छोटा सा घर था। वैसे तो सास ससुर के मकान में रहना बड़े ही गर्व की बात है, लेकिन क्या हो जब बढ़ते परिवार के साथ छोटे घर में रहना मुश्किल हो जाए। उस घर में एक छोटा सा बेडरूम और छोटा सा हॉल, इसके साथ टॉयलेट, बाथरूम और एक किचन था। जब तक सुषमा के बच्चे छोटे थे तब तक तो गुजारा बड़े ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन जैसे ही सुषमा के चारों बच्चे बड़े हुए उस घर में गुजारा करना मुश्किल हो गया और अब ये घर छोटा लगने लगा था। लेकिन अपने पुश्तैनी मकान से जुड़े होने के कारण सुषमा किसी भी कीमत पर इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब उसका बड़ा बेटा जवान हो गया और उसकी अच्छी नौकरी लग गई। एक रोज, माँ अब तो मैं भी कमाने लगा हूँ, तो क्यों ना हम एक अच्छा सा फ्लैट ले लें और वहीं चल कर रहें। क्यों ले फ्लैट? मुझे तो नहीं रहना उस घोंसले में। भला वो भी कोई घर होता है? वो तो बस कैद खाना होता है। ना तो अपनी कोई जमीन और ना ही छत, बस पड़े रहो उस कुटिया में। मुझे तो लगता है हमारी सारी उम्र जमीन पर बिस्तर लगाने में ही बीत जाएगी। तू क्यों चिंता करती है? कुछ महीनों में तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू आराम से अपने ससुराल में पलंग पर जाकर सोना। बच्चों के लाख समझाने पर भी सुषमा नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, माँ मुझे अपने ऑफिस में काम करने वाली सुहानी पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आप कहो तो मैं उसके घर वालों से बात करूँ। अब जब तूने लड़की पसंद कर ही ली है तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। बुला ले उनको मिलने। ये सुनकर मयंक खुश हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने सुहानी के पेरेंट्स को अपने घर पर बुलाया तो वो तो इस माचिस की डिब्बी जैसे घर को देखकर ही मना कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, कोई रेस्टोरेंट बुक कर लेता हूँ। फिर दोनों परिवार एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ सबकी रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों की सगाई का फंक्शन होता है। इसके लिए भी मयंक एक बैंक्वेट हॉल चुनता है जहाँ उनकी सगाई पूरी होती है। बेटा सगाई तो निपट गई, लेकिन शादी के बाद क्या होगा? आप फिक्र मत करो भैया, जब तक कोई जुगाड़ नहीं हो जाता आप और भाभी बेडरूम में सो जाना और मैं, बाबा, माँ और अनिल और सोनम बाहर हॉल में सो जाएंगे। 1 महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुहानी अपने ससुराल आ जाती है। इतने छोटे घर को देखकर सुहानी कहती है, ये सब क्या है मयंक? इतना छोटा घर और उसमें इतना बड़ा परिवार। अरे 2 मेहमान नहीं आ सकते घर में? और ये सब तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे क्या कि मेरा ससुराल मुश्किल से 1 कमरे का है? देखो सुहानी, तुम इस घर पर मत जाओ। भले ही ये घर छोटा है, लेकिन मेरे घर वालों का दिल बहुत बड़ा है। अरे मैं इसके लिए ब्लेम नहीं कर रही। माना कि तुम्हारे पेरेंट्स बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम अब तुम तो इस बारे में कुछ सोचो। तुम तो ठीक ठाक कमाते हो, तो आगे की सोचो। सोचकर कोई फायदा नहीं है सुहानी। माँ इसके लिए कभी नहीं मानेगी। वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा एडजस्ट करना सीख जाओ। उफ, अब एडजस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा भी है तुमने? चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। शादी के बाद बुआ मेहमान बनकर अभी भी घर में ही रुकी हुई थी। सुहानी कब से टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आ रहा था। वो गुस्से में मयंक को उठाते हुए कहती है, मयंक ये सब क्या है यार? मुझे कब से टॉयलेट जाना है, पूरे 20 मिनट से रोक कर बैठी हूँ। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका तुम्हें? क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? ये तो मुझे भी पता है कि वॉशरूम बाहर ही है, लेकिन वहाँ जो लंबी लाइन लगी हुई है उसका क्या करूँ? पिछले 25 मिनट से तुम्हारे पिताश्री बैठे हैं और जैसे ही मैं जाने लगी तुम्हारी बुआ पेट पकड़कर खड़ी हो गई और फिर नंबर लगाने जाती तब तक तुम्हारी माँ, फिर भाई और बहन आ गई। अब वो सब पेट पकड़कर खड़े हैं। अरे मेरी माँ, धीरे बोल, सब सुन लेंगे। और मेरी बात मानो तो कल से तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो। मयंक मैं न सच्ची, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सुहानी अपने कमरे में होती है जब सुषमा आकर उसके कमरे के बीचों बीच पर्दा लगाने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बहू, तुम्हारी बुआ सास कह रही हैं वो अभी कुछ दिन और यहीं रुकेंगी। ऊपर से वो थोड़ी बूढ़ी हैं तो उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, और तुम तो जानती ही हो कि एसी तो सिर्फ तुम्हारे बेडरूम में ही लगा है, इसलिए अब उनकी खाट यहीं तुम्हारे कमरे में लगा रही हूँ। और तुम चिंता मत करो, बीच में ये पर्दा रहेगा तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और फिर बाहर हम सब ठीक से आ भी नहीं पाते। क्या अब अपना कमरा भी शेयर करना पड़ेगा? हाँ बहू, अब तुम्हारी शादी हो गई है, मायके के ठाट बाट भूल जाओ। अब न तुम एडजस्टमेंट की आदत डाल लो, और अब बेटे की शादी हो गई है तो मेहमानों को तो बाहर नहीं निकाल सकती ना। अब बूढ़ी बुआ की खाट सुहानी के कमरे में लग जाती है। यहाँ तक तो तब भी ठीक था, लेकिन एसी की ठंडी हवा में सोने से खुद को उसके देवर ननद भी नहीं रोक पाते, और वो भी अपना गद्दा लेकर सुहानी के कमरे में डालकर सो जाते हैं। ये सब देख अब सुहानी का मुंह बनने लगता है।
और भले ही उसकी सास उसकी ये पीड़ा नहीं समझ पाती, लेकिन उसकी बुआ सास को सब समझ आ रहा था। सुहानी तो किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन बुआ उसकी पीड़ा समझ जाती है और इसके लिए वो मयंक के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। कुछ दिनों बाद मैं वापस चली जाऊंगी, इसलिए जाने से पहले मैं मनाली घूमना चाहती थी और मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में चलें, पूरा परिवार। न जाने बढ़ती उम्र के साथ फिर ये मौका मिले या ना मिले। अब वो सब एक साथ मनाली चले जाते हैं, जहाँ घूमने के बाद वो सब थक चुके थे। फिर रात के समय वो सब होटल में पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि इतने बड़े परिवार के लिए मयंक ने सिर्फ एक ही कमरा बुक करवाया हुआ था। अरे ये तुमने क्या किया? इतने सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही कमरा? 2 पैसे बचाने के लिए ये क्या किया तुमने? उसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था, और इसमें बुरा भी क्या है? सब जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे दीदी, आप ही बताओ। इतने बड़े परिवार के लिए कमरे में कैसे गुजारा होगा? यही तो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ सुषमा। जब परिवार बड़ा हो जाए तो एक कमरे में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से अगर घर में नई बहू आ जाए, अब वो बेचारी किसी से कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी मजबूरी ना समझो। ना तो वो बेचारी ठीक से अपने बिस्तर पर आराम से बैठ सकती है, ना ही वो अपने पति के साथ चैन के पल बिता सकती। पैसों की कमी की वजह से बड़े परिवार को एक कमरे में रहना पड़े तो समझ भी आता है, लेकिन तुम तो जानबूझकर उस पुश्तैनी घर की मोहमाया में पड़ी हो। देखो सुषमा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप ठीक कहती हो। ना जाने अपने बच्चों की बात समझने में मुझे ही क्यों समय लगा। अब मैं अपने बड़े परिवार के लिए बड़ा घर लूंगी। ये हुई ना बात। चलो अब मयंक और सुहानी को अकेला उनके इस कमरे में छोड़ देते हैं और हम सब अपने अपने कमरे में चलते हैं। हाँ, मतलब और भी कमरे बुक कर रखे हैं? तो और क्या, अपनी तरह समझ रखा है क्या मुझे? भले ही गाँव से हूँ, लेकिन बच्चों की प्राइवेसी अच्छे से समझ सकती हूँ। इस तरह सुहानी और मयंक अकेले में समय बिताते हैं। फिर वापस आते ही सुषमा एक बड़ा घर ले लेती है, जिसमें सबके पास एक एक कमरा होता है और अब वो सब खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं।